नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप दोस्तों? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के विषय में और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आप जान गए होंगे दुनिया की सबसे ज्यादा कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती है और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन है। और आप ये भी जान गए होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन होने वाली बुक कौन है। तो दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है बाइबिल। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आइए हम बताते हैं कि ये पुस्तक जो है दुनिया की अन्य पुस्तकों से किस तरीके से अलग है और दुनिया की अन्य धार्मिक पुस्तकों से किस तरीके से भिन्न है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बाइबिल क्या है और इसका नाम बाइबिल कैसे पड़ा और ये दुनिया की अन्य पुस्तकों से किस तरीके से अलग है। जी हाँ, तो बाइबिल जो है लगभग 1400 सालों में लिखी गई। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो, फिलहाल तो ऐसी नहीं कोई पुस्तक है जो इतने ज्यादा सालों में लिखी गई। और बाइबिल को जो लिखने वाले लेखक हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर उन्होंने लिखी, अलग अलग कंडीशंस में लिखी और लगभग 40 लेखकों ने मिलकर के लिखी। तो बाइबिल शायद ही ऐसी कोई और भी पुस्तक हो जिसमें 40 लोगों ने मिलकर के अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लिखा हो। और बाइबिल की एक और खास बात यह है कि बाइबिल जो है पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो उसका पूरा केंद्र बिंदु जो है एक ही जगह रहता है, यानी परमेश्वर, गॉड और सृष्टिकर्ता, यानी कि भगवान या गॉड कहें या परमेश्वर कहें या पिता कहें। तो अगर जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो एक और चीज उसमें हम पाते हैं कि बाइबिल जो है आपको बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन देती है। उसमें आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलेंगी और इसके अलावा आपको कुछ प्रोफेट्सी मिलेंगी, यानी भविष्यवाणियां भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको बाइबिल में कुछ गीत भी मिलेंगे और इसके साथ साथ उसमें कुछ आपको नीति वचन भी मिलेंगे, यानी प्रवाद या कहावतें। और इसके अलावा आपको बहुत सारा इतिहास मिलेगा। और बाइबिल जो है आपको कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर देती है जो शायद ही दुनिया की कोई पुस्तक देती हो। वो प्रश्न जो है वो ये हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार क्यों बनाया गया, आपका जन्म क्यों हुआ, अब कैसे हुआ और किस पर्पज से किया और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है और क्यों परमेश्वर ने आपको और हमको रचा। तो इन सारे क्वेश्चंस का उत्तर देती है हमें बाइबिल। तो इस तरीके से हम जब स्टडी करते हैं तो पाते हैं बाइबिल जो है दुनिया की अनोखी पुस्तक है। और आपको एक बात और जान करके ताज्जुब होगा कि बाइबिल में जो लेखकों ने लिखा है उनका स्टैंडर्ड जो था और उनका समय और कंडीशंस बिल्कुल ही भिन्न थी। जैसे आप बाइबिल की कुछ पुस्तकें देखेंगे जिनको आम आदमी ने लिखा है, कुछ पुस्तकें ऐसी जिनको राजाओं ने लिखा है, कुछ पुस्तकें ऐसी जिनको धार्मिक अगुओं ने लिखा है, कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनको आम आदमी ने लिखा है जो भेड़ बकरी चराते थे, और कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनको आप देखेंगे कि डॉक्टर ने भी लिखा है। लूका की पुत्री आप देखेंगे तो लूका एक डॉक्टर था और उसको एक आदमी ने, बड़े आदमी ने भेजा था कि जाओ यीशु मसीह के विषय में लिख करके लाओ। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बाइबिल है वो आपको इतिहास के भी विषय में बहुत सारी जानकारी देती है। इजरायली इतिहास, इजरायली लोगों का इतिहास, मिस्र का इतिहास और इजराइल के पास पड़ोसी देशों का इतिहास। और बाइबिल में एक और बात आपको नई देखने को मिलेगी कि बाइबिल जो है आपको एक सीक्वेंस में आपको सारी घटनाओं का जिक्र करेगी और साथ साथ आपको उनकी प्रमाणिकता जो है आपको पूरी इतिहास में, चाहे जिस देश का इतिहास पढ़े उनके साथ आप मैच कराएंगे तो आपको उनकी प्रामाणिकता, उनकी कहानियों की, कथाओं की प्रमाणिकता देखने को मिलेगी। और एक और खास बात हम बाइबिल की बताना चाहेंगे। जहाँ तक लोग ऐसा जानते हैं कि बाइबिल जो है क्रिश्चियंस की पुस्तक है, बाइबिल को क्रिश्चियंस ने लिखा या क्रिश्चियंस लोगों के लिए बनाई गई, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बाइबिल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और जो बाइबिल की अन्य शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं जो है इस्लाम धर्म में भी इस्तेमाल होती हैं। और बाइबिल की बहुत सारी कथा, कहानियां, बहुत सारे दृष्टांत या बहुत सारी घटनाएं जो है आपको कुरान में या तौरात, जबूर, इंजील जो मुस्लिमों की पवित्र पुस्तकें हैं उनमें आपको कॉपी पेस्ट यानी सेम टू सेम मिल जाएंगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि बाइबिल को जो
ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जो है दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में किया गया। और आपको हेनरी फोर्ड जो है उसने हिंदी में ट्रांसलेशन किया सबसे पहले, और कलकत्ता आया था तो उसने 1806 में ट्रांसलेशन किया है हेनरी फोर्ड ने। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बाइबल है उसमें लगभग 66 पुस्तक हैं, इसलिए बाइबल का नाम बाइबल रखा गया। यानी बाइबल का अर्थ होता है बुक्स। तो ये भाषा यानी ग्रीक भाषा का शब्द है बिबिलिया, और उससे निकला है शब्द। इसका अर्थ होता है पुस्तकें। अगर जो आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो अगर जो आप उनको कैलकुलेशन करेंगे तो वो 66 पुस्तकें बनती हैं। यानी टोटल 66 पुस्तकें आपको बाइबल में पढ़ने को मिलेंगी। और आप देखेंगे तो बाइबल जो है ये जो थोड़ा जो क्रिश्चियन जो होते हैं उनमें अलग अलग तरीके विचारधारा के कुछ क्रिश्चियन मिलते हैं, उनकी बाइबल में थोड़ा और अंतर भी मिलता है। यानी उनके जैसे आप प्रोटेस्टेंट की बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको 66 बुक्स मिलेंगी। आप रोमन कैथोलिक पढ़ेंगे तो उसमें 6 पुस्तकें ज्यादा हैं। अगर जो आप प्रोटेस्ट उनकी ऑर्थोडॉक्स लोगों की पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ पुस्तकें और भी ज्यादा मिलती हैं, यानी उसमें 73 पुस्तकें मिलती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा बाइबल के विषय में एक और तथ्य हम आपको बताना चाहेंगे हैं, वो है कैनन। यानी कैनन का मतलब होता है संकलन। तो बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं उनका कलेक्शन किया गया है, क्योंकि वो सब विभिन्न समय पर लिखी गई। जो कुछ आज से 3400 साल पहले लिखी गई, कुछ आज से 1900 साल पहले लिखी गई, कुछ इस सदी के आरंभ में लिखी गई, कुछ इस सदी से 1400 साल पहले लिखी गई। इस वजह से इनका जो संकलन किया गया तो उनके लिए कुछ मानक बनाए गए। उनके आधार पर 39 बुक ओल्ड टेस्टामेंट में और 27 बुक न्यू टेस्टामेंट में रखी गई। इस तरीके से टोटल 66 पुस्तकें जो हैं आज की बाइबल में आपको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे बाइबल क्या है और क्यों अनोखी पुस्तक है। आप अपने कमेंट और अपने जो विचार है बाइबल के विषय में और भी कोई अनोखी जानकारी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।